हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, तो पोंछा लग गया है। तो फिर अब नाश्ते वगैरह की साफ़ सफाई की तैयारी हो रही है। जैसे पूरी सफाई करूँगी। और सुबह नाश्ता बना दिया था मैंने अपने हस्बैंड के लिए। तो ये पोंछा लग रहा है, तो पहले मैं रसोई में ही पोंछा लगाती हूँ साफ़ करने के बाद में। और कपड़े वो बर्तन धोने के बाद में फिर मैं बाहर निकल आई हूँ, तो पोंछा लग गया है मेरा रसोई में। फिर लगाएंगे हम बाहर। वाइपर से लगा दूंगी मैं सारे में पोंछा, क्योंकि आजकल मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, बैठ के नहीं लगाती पोंछा। तो कमरे में लगा देती हूँ पोंछा। फिर बाद में ड्राइंग रूम वगैरह में आ जाऊँगी। तो ऐसे चलता है मेरा सुबह का काम। पहले रसोई का फिनिश करती हूँ सारा काम, फिर बाद में और ज़्यादातर लेडीज़ें रसोई का ही काम करती हैं। फिर अपना देखती हैं हमें क्या करना होता है। तो फिर हम जैसे खाने पीने का तो नहीं हुआ मेरा अभी, लेकिन हाँ ये है कि सुबह के नाश्ते का हो गया है मेरा सारा काम। तो सोफे वोफे के नीचे भी सफाई कर लेंगे। तो क्लीनिंग ब्लॉग है मेरा, सपोर्ट करना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करना और शेयर करना अगर हो सके तो। ज़रा भी वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो फिर पोंछा वोछा लग गया है, तो फिर हम चलेंगे। और फिर मेरा झाड़ू पोंछा हो गया था, तो फिर कुलदीप राखी लेके आए हैं, तो फिर मैं चाय वगैरह बना देती हूँ। तो वो एक दिन पहले गए थे, लेकिन फिर नाश्ता भी बनाना है, वो नहा के आए हैं, तो फिर जब भी बनाऊँगी मैं। तो फिर मैं झाड़ू पोंछा करके, जैसे नीचे का हो गया है मेरा, तो मैं इनके लिए नाश्ता बना के फिर ऊपर जाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी चीला। तो इसमें मैंने प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया है, नमक मिर्च सब मिक्स करके। अब बस मुझे चीला बनाना है। तो नाश्ता बना के मैं दे दूँगी। और शायद ऊपर चले गए थे, तो चाय ठंडी हो गई थी, तो मैं आवाज़ दे रही थी, तो सबसे ऊपर वाली छत पर चले गए थे। तो फिर मैं अपना जैसे मुझे काम करना था बोल के फिर मैं चली गई थी। ठंडी हो गई थी इनकी चाय, फिर दोबारा से मैंने गर्म की थी। तो वो चाय वाय पी के अपना नाश्ता करके फिर फ्री हो जाएंगे। तो फिर मैं जैसे 1 डेढ़ बजे के करीब खाना हो जाएगा। तो अब बन गए हैं मेरे चीले, तो मैं दिखा रही हूँ चीले बन गए हैं मेरे। तो दे आती हूँ मैं वहाँ पर। तो मैं बोल रही थी कुछ, तो फिर मैं दिखाती हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन देखो यहाँ से है ही नहीं वो, यहाँ पर मैंने छोड़े थे यहीं पर, लेकिन वो ऊपर छत पे चले गए थे। फिर मैंने आवाज़ भी दी थी, नहीं सुनी थी। फिर मैं ऊपर छत पर गई थी, तब आवाज़ दी थी। तो फिर दे आई हूँ, लेकिन ये क्या, अब आवाज़ दूंगी दोबारा फिर जाके मैं ऊपर छत पर। तो फिर चलते हैं। और फिर अपने बर्तन वर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। तो रसोई मुझे ना ज़्यादा फैली फैली नहीं अच्छी लगती। मैं तुरंत के तुरंत देखो बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे ना जैसे रसोई अपनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। मैं जैसे 1 2 बर्तन भी होता है मेरा, मैं संग के संग साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती फैली हुई। और लाइट वाइट बंद करते हैं और चलते हैं ऊपर। और ले लेती हूँ चाय, देखो चाय लेके जा रही हूँ। तो फिर कर लेती हूँ फटाफट। आज हो गए हैं 10:30, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर। तो झाड़ू पोंछा करना है और कपड़े पड़े हैं वहाँ पर, तो उठाऊंगी। तो चलती हूँ। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो ऊपर की करूँगी अब सफाई। तो मैं अपना ट्राइपॉड लेके ऊपर आ गई हूँ। फिर कपड़े फैले हुए थे मेरे यहाँ पर, तो फिर मैं कपड़े हमारे टीन में ही सूखते हैं, तो मैं सभी कपड़ों की तह बना लूँगी। ज़्यादा नहीं होते, बस डेली यूज के कपड़े होते हैं ये। क्योंकि देखो सारे कपड़े फिर मैं जैसे 1 हफ्ते बाद धोती हूँ मशीन में। 1 हफ्ते भी नहीं, 3 4 5 दिन के होते हैं तभी धो देती हूँ, क्योंकि देखो कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं सबकी तह बना कर रख दूँगी। और फिर डेली यूज के हैं तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और देखो पता नहीं किस किस के यहाँ चींटियाँ हैं, मुझे बताना, क्योंकि कपड़ों पे चढ़ जाती हैं। फिर हमारे कपड़ों पे भी, जैसा मैं झाड़ रही हूँ तो मेरे ऊपर भी चढ़ जाएंगी। तो बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं, कभी दिखती हैं तो ये कपड़ों को भी खा जाती हैं और छोटे छोटे छेद कर देती हैं। तो फिर मैं लगाती हूँ नारियल का तेल अपने चेहरे पर, तो थोड़ा सा जैसे सही रहता है। रात को भी लगा के सोती हूँ मैं नारियल का तेल, तो लगाना चाहिए, बताते हैं सही रहता है। फिर मैं अपनी साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा ली थी। तो देखो टाइम तो लगता ही है ऊपर नीचे का काम करने में। तो देखो फिर भी मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से मेरा 11 बजे तक काम हो जाए। फिर मैं नहा आई थी, तो फिर मैंने सूट डाल के अब मैं चलूँगी नीचे। फिर नीचे चलती हूँ और मैं बोल रही थी कुछ, लेकिन फिर मैंने म्यूट ही कर दी थी आवाज़। फिर आ गई थी मैं रसोई में। तो फिर मैं बनाऊँगी रसोई में करेले। तो पहले करेले छौंकती हूँ मैं। तो क्या अब किस तरीके से बनाऊँगी, मैं भरमा करेले नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपल करेले बनाऊँगी। और रात को ही मैंने जैसे काट कूट के रख दिए थे, काटने के बाद मैं नमक में चढ़ा कर रख दिए थे। तो फिर यहाँ पर
और फिर मैं आ गई थी, तो फिर मैं देख रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैं मसाले भी रखती हूँ। फिर मैंने ये धो धा के निचोड़ नचाड़ के जैसे साफ पानी से धो के फिर मैंने कर दिए थे। तो ये मैं करेले को निचोड़ रही हूँ, क्योंकि ये पानी में डाल जैसे धो के करे हैं मैंने। तो नमक डाल दिया था, तो नमक ना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ऐसे धो के फिर निचोड़ के इसमें कर दिया था। और बहुत टेस्टी करेले बनते हैं अगर इस तरीके से बनाना। तो मैं पहले तेल में फ्राई कर रही हूँ, और ना ही ख़राब होते हैं, आप रख सकते हो इनको, और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर जो प्याज नहीं खाता, और फिर मैंने ये छौंक दिए थे। तो मैं दिखा नहीं, छौंके नहीं है अभी, अभी ये थोड़े हो रहे हैं, ये गलेंगे जब तक फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो अभी ये मैंने छौंके नहीं है, सिर्फ फ्राई कर रही हूँ, और थोड़े से जब तक गल नहीं जाएंगे तब तक फिर मैंने वो नहीं करूँगी। तो फिर मैंने आटा गूंद लिया था, तो देखो। और फिर मैंने अब देखो निकाल लूँगी इनको। तो फिर बनाएंगे हम करेले की वो करेंगे, और ये फ्राई करके मैंने अब निकाल लूँगी, क्योंकि ये इनमें जैसे इनका पानी मर जाएगा, तो जैसे पानी इनका नहीं रहेगा इनमें, तो ये बहुत अच्छे दिन चलेंगे, 2-4 दिन चलेंगे। और बहुत टेस्टी बने थे, मैं बता नहीं सकती थी इनका टेस्ट। और फिर मैंने डाल दिया था जीरा, और फिर डालूँगी प्याज। तो प्याज में हम बनाएंगे इन करेलों को। तो इसमें मैंने सौंफ वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, सिर्फ धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और नमक, इसमें यही चीज़ डाली थी मैंने। तो इतनी टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और धनिया वगैरह सब देखो, मिर्च वगैरह डाल रही हूँ मैं, तो थोड़ा कर देती हूँ। मिर्च मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि भस हो जाती है पूरे घर में। तो जैसे मिर्च मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि कुलदीप भी सो रहे हैं, यहाँ पर लेट रहे हैं, तो थोड़ी भससी हो जाती है। अकेली होती हूँ तो कई बार डाल भी देती हूँ, कई बार नहीं। तो ऊपर से डाल दी थी मैंने। फिर डालूँगी मैं नींबू। तो ये सारा थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो फिर मैंने डाला था नींबू, देखो। और इसे ज़्यादा बनने में टाइम भी नहीं लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 5 मिनट में ये मेरी करेले तैयार हो गए थे बनकर। तो आधा नींबू डाल दिया है मैंने। तो मेरे पे आमचूर नहीं था, तो फिर मैंने नींबू डाल दिया था खटाई करके। और फिर इसमें हल्का सा नमक डालूँगी, क्योंकि पहले नमक मैंने डाल रखा है। फिर भी नमक देखो रह जाता है करेलों में, तो ज़्यादा करेले फिर कड़वे कड़वे हो जाएंगे। तो भी ये मेरे करेले हो गए हैं तैयार बन के। तो फिर अब मैं अपने करेलों को निकाल लूँगी। फिर इसी में मैं अपने काले चने बनाऊँगी। तो काले चने बनाने का भी देखो, और फिर गिर गया मेरा, जैसे गैस वगैरह पे गिर जाता है। तो ये बन गए थे मेरे करेले। फिर दूसरी रेसिपी बनाएंगे। फिर डाल दिया था मैंने लौंग डाली थी, फिर जीरा डालेंगे। तो मैंने आज छोले नहीं, काले चनों में डाले नहीं थे, तो फिर मैंने पीस के रख दिए थे टमाटर और प्याज। तो फिर इनको भी डाल देंगे। तो पहले मैं डाल दूँगी प्याज। तो देखो, आप ये मत कहना कि मैं हाथ से डाल रही हूँ, तो हाथ मेरे साफ़ हैं, तो मैं हाथ से भी डाल देती हूँ। तो हर गृहिणी ऐसे ही करती है, कई बार नहीं वो रहता तो हाथ से ही कर देते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, तो हाथ भी साफ़ सफाई रखते हैं अपने हाथों की। तो फिर अच्छे से मैं इनको भून लूँगी, जब तक तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं मसाले को भूनूँगी। और जितना तेल जैसे छोड़ने लगे, उससे ही जैसे अच्छा मसाला बनता है और अच्छी रेसिपी बनती है। धनिया डाल दिया था मैंने, अब सूखा धनिया डाला है। पहले मैं धनिया नहीं डालती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं डालने लगी हूँ। तो बहुत अच्छे छोले वगैरह बने थे। फिर बना के रखूँगी रायता, तो फिर मेरा खाना हो जाएगा तैयार। लेकिन देखो, कुलदीप ने रायता ही खाया था, ना करेले खाए थे। वो रायता नहीं, सॉरी, छोले ही खाए थे, रायता भी नहीं खाया था और ना कुछ खाया था, बस छोले से ही रोटियां खाई थी। और वो वैसे अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते, कुछ भी बनाओ तो मना कर देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन गांव के बच्चों को रायता वगैरह, दही वगैरह अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं खाते। तो अपनी अपनी भी पसंद होती है कि हमें क्या, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देखो, फिर ये बन गए मेरे छोले। तो फिर निकाल लेते हैं छोले बनने के बाद में। और मेरा काम करते करते देखो 1 सवा बज ही गया था। फिर मैंने सोचा कि फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने, देखो दूध ख़त्म हो गया था मेरा, तो दूध भी लाई थी, तो दूध गर्म करने रखा। आटा भी लाई थी, तो आटा वगैरह तो मैं, और मेरा खाना बन के हो गया है तैयार। तो देखो, रायता भी बन के हो गया है तैयार। तो अब मैं थोड़ा सा, करेले भी बन गए, और काले चने की, जैसे छोले भी बोल सकते हो इनको, तो उस तरीके से बन गए। काले चने की सब्जी बन गई, और थोड़े से मेरे पास ये है
चने तो अभी यही खाऊंगी, हल्का सा नाश्ता। 1 बज गया है और मैं वीडियो का एंड करूंगी। अगर मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय माता दी।